हमें बड़ा खुशी है कि हम आज़ाद हुए 1947 में। लेकिन अभी जो आप नारे की बात करें, जिंदा भाग, बीइंग अ पाकिस्तानी भी, अगर पेट्रियाटिज़म की बात करें तो हम भागेंगे नहीं, लेकिन आप आज़ाद नहीं हैं। अच्छा। आप कहें ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप आज़ाद हैं, हाँ। आज़ादी हमें नहीं है, हमें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। ठीक है। आप देखें कि आपके मुल्क के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, जिस तरह से चोर चोर के नारे लग रहे हैं, ठीक है, और जिस तरह से आपका गरीब पिस रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, ठीक है। तो आप अपने आप को समझते हैं आप आज़ाद हैं, आपको किसी चीज़ का फ्रीडम तो है नहीं। आप ना खुल के बोल सकते हैं, ना आप खुल के जी सकते हैं, और ना आप खुल के सांस ले रहे हैं। किस चीज़ की आज़ादी है? मुझे तो ये बताएं। पहली बात तो मैं इससे डिसएग्री करूँगा कि आप अगर आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो पहले अपनी चीज़ों को ठीक करें, जब आप ठीक हो जाएं फिर आप आज़ादी मनाएं। अभी हम आज़ाद नहीं हैं। नहीं, देखें, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कहता आप गलत हैं या सही हैं, लेकिन बात करने का मतलब ये है, एक डिस्कशन की जाती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपने बोला हम आज़ाद नहीं हैं, आपने बोला आज़ादी का दिन इस तरीके से नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, पहले हमें अपने इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए। इश्यूज़ तो हर कंट्री में हैं, तो ऐसे तो कोई कंट्री आज़ादी का दिन ना मनाए। इंडिया की अगर बात करें, वो तो बड़े धड़ल्ले से, वो तो अपना कैंपेन चलाते हैं प्रॉपर, हर घर तिरंगा और इस तरीके से आज़ादी। इंडिया के साथ तो आप अपने आप को कंपेयर ना ही करें। आप इंडिया की इंडस्ट्री देखें, इंडिया में आपकी गाड़ियाँ बन रही हैं, जी, वो तो इंडिया बात में आपकी आईटी इंडस्ट्री पूरी ऊपर चली गई है। बिल्कुल। आपके यहाँ पे क्या है, आपके जो हुक्मरान है, उन्होंने आपको रोटी कपड़ा मकान, कोई हुक्मरान आ रहा है सबसे पहला नारा रोटी कपड़ा मकान। ऐसा ही है। रोटी कपड़े मकान से निकल ही नहीं रहे। ठीक है, इंडिया ने ईजाद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल, जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे। आपने क्या किया, उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया, जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं, हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। देखें, आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आज़ादी है, कंपेयर नहीं, एग्जांपल दी मैं कंप्लीट कर लूँ, अगर इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा। एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार। आपके हुक्मरान आपको कह रहे हैं आज़ादी कर रहे हैं, आज़ादी कोई नहीं है। ठीक है। इससे बेहतर इंडिया बहुत आगे है। एटलीस्ट उनके हुक्मरान जैसे भी हैं, चोर हैं, चक्के हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। महंगाई कहाँ नहीं है, महंगाई हर जगह पे है, लेकिन एक लेवल पे है। ठीक है, एक लेवल पे हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस भी है। सिस्टमाइज चलाया जा रहा है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बनाना रिपब्लिक है, जिसको बोलने तो दिया नहीं जाता, वो तो आपको पता है। आप भी नहीं खुल के बोल सकते। ठीक है। ठीक है, आप भी वही बात करेंगे जिससे आपका चैनल बंद ना हो जाए। ठीक है, नहीं, वो हम बात कोशिश करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे आप देखें, अगर आप बोल सकते हैं तो मैं भी तो बोल सकता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको नहीं लगता आज काफ़ी हद तक जो उनसे हम खुल के बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जो सोशल इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात की जाए। अगर आज हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, शायद उसका भी यही मकसद है, नहीं तो अदरवाइज हम भी आके, जो दूसरा हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, आके कहते जी 14 अगस्त है, क्या कहेंगे, आज़ाद हैं, परचम ऐसे लहराएंगे। मैं भी यही बात करता, अगर मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया तो उसकी यही रीज़न है कि हम बात करें, हम देखें क्या वजह है, क्यों नाराज़गी है पाकिस्तान के पीछे एक आई डोंट नो कहाँ का मैगजीन था, यूएस का था, उस पर लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान फॉर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स हैं वो गिरवी पड़ी हुई हैं। यार, गिरवी से अगर आपने मुल्क चलाना है तो फिर आप आज़ाद नहीं हैं। एक टाइम आएगा जब आप अपनी मर्ज़ी से ना दरिया यूज़ कर सकेंगे, ना हवाई हदूद यूज़ कर सकेंगे, और जो मर्ज़ी आप पे चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आप आज़ाद नहीं हैं। बड़े जोशो जज्बे के साथ उधर मनाया जा रहा है, ना सिर्फ उधर बल्कि यूएस के अंदर भी पब्लिक हॉलीडे मतलब उन्होंने अनाउंस किया है। क्या वजह लगता है कि एक तरफ हमारी आज़ादी को हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे और जो उनकी आज़ादी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है? सो द पॉइंट इज़ कि अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें तो दे हैव अर्नड इट, राइट। अगर हम लोग दे हैव वर्कड फॉर इट एंड दे हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दैट। उन लोगों ने अपनी कंट्री के लिए स्पेशली अगस्त के महीने में जो है वो एक मिशन जो है अपनी कंट्री को गिफ्ट देने के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक नया ऑनर उन्होंने दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, एक चीज़ भी नहीं। मतलब क्या है, आप लोग ये झंडे लगाकर क्या साबित करना चाह रहे हो? प्लीज़ डू समथिंग फॉर योर कंट्री, फॉर योर होमलैंड। आपका वतन है, आप इसी से पहचाने जाते हैं, तो आप प्लीज़ उसके लिए जो है ना एफ़र्ट करें, जो एफ़र्ट इंडिया ने की है और जिसका जो सिला है वो उनको मिल चुका है और हम सब देख रहे हैं। नहीं तो ये जो बाजे बज रहे हैं, मैं पूरा रास्ते बाजे सुनता हुआ आ रहा हूँ, मतलब अजीब तरह तरह की आवाज़ें, इससे आपको नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा?
इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको क्या लगता है कि हम लोग अपने घर को सब्ज़ कर लेंगे, पूरा पेंट कर लेंगे? आप वो सामने देखें, वो KFC, वहाँ पर ग्रीन कलर का पेंट हुआ हुआ है। आज ग्रीन कलर की लाइट से पूरा बिल्डिंग को ग्रीन कर दिया उन्होंने। क्या आपको उससे फ़ायदा होगा या मुझे कोई फ़ायदा होगा? किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिचुएशन ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट हाउ वी प्रिटेंड टू सेलिब्रेट, इट इज़ अबाउट हाउ वी चेंज आवर सेल्व्स टू सेलिब्रेट। तो हम लोगों को अपने अंदर चेंज लाने की तो पड़ी ही नहीं है। हम लोगों के अंदर चाह ही नहीं है। हमारे अंदर एक वो जो थर्स्ट होता है ना कि हम लोगों ने यार अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। मैं आज आपको कहूँ ना यार, एक US में एक बड़ी अच्छी जॉब है यार, हाईली पेड है, चले जाओ, तुम्हारे लिए है, तो आप एक दफ़ा सोचेंगे भी नहीं, आप यू विल डेफिनेटली गो फॉर इट। तो आजकल हमारी सिचुएशन ये है, हम भागने को फिर रहे हैं। तो वो मुहिब्बुल वतनी, वो बड़े बड़े नारे कि सबसे पहले पाकिस्तान, एक कौम, एक आवाज़, ये कहाँ गए फिर? मतलब अगर अमेरिका से ऑफ़र आ गई और हम अमेरिका चले गए तो सो पता है क्या होता है यहाँ पर? सिचुएशन ये है कि जब हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ तो हो जो हमारा कंट्री हमें पे बैक भी करे। ठीक है, ताली दो हाथ से बजती है। ठीक है, एक हाथ से ताली। मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने मुल्क को चेंज करना चाहती हूँ, यहाँ के लोगों को चेंज करना चाहती हूँ, उनको एजुकेट करना चाहती हूँ। मैं अकेली कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती। ठीक है, हम लोग पूरे जब यूनाइटेड ही नहीं है, हमारे अंदर जो है ना वो फूट मच रही है, तो हम लोग कैसे जो है वो चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप खुद देखें, यहाँ पर लोग लोगों से लड़ रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही है। हम लोग खुद पब्लिक के रिव्यूज़ लेते हैं तो हम लोग खुद मतलब दिल जो है वो अफसोस का इजहार करता है कि यार हो क्या रहा है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, हमें समझना चाहिए कि हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के लिए एफर्ट करें। यहाँ पर नफ्सा नफसी का आलम है, मुझे तो लगता है क़यामत नज़दीक आ गई है। पाकिस्तान में क़यामत जल्दी तो नहीं आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वी कैन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड आई रियली होप कि हमारा कंट्री एक ना एक दिन दिल से अंदर से एजुकेट हो जाएगा और इंशाल्लाह। वो दिन कब आएगा? इंशाल्लाह जब हम लोग सोच लेंगे ना कि चेंज आएगा तो आएगा। कहा जाता है इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा ये कौम करती है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो ये कहीं नज़र नहीं आती। आती भी है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती। आप कर रहे हैं, इतनी गर्मी में आप अपना माथा देखें, पसीने से भरा हुआ है। आप मुझे देखें, हम काम करने आए हैं, लोग कर रहे हैं। आप पीछे देखें, लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वी नीड द राइट वे। अब आप आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क कि आप जो है लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग चेंज ला सकते हैं या फिर हमें चेंज लाना चाहिए, कितनी ज़रूरत है हमें चेंज लाने की। हम ना अफसोस होता है मौजूदा सूरत हाल देख के, एक तरफ नेबर कंट्री भारत है, एक तरफ हम हैं, मतलब अब तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं ना, मतलब सिरे से आप कोई भी शोबा उठा के देख लें। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि दे हैव गॉन अ वेरी फार वे। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, उन्होंने अर्न किया है। हम करेंगे मेहनत कोई भी करेगा, अफसोस नहीं होता। क्यों अफसोस होगा? उन्होंने अगर मेहनत, आप देखें कि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है मन जद्दा वजादा, मतलब ये है कि जिसने मेहनत की उसने पा लिया। ठीक है, तो उन्होंने मेहनत की, उनको मिल गया। अगर हम मेहनत करेंगे हमें भी मिल जाएगा। हमने नहीं ना की तो हमारे हालात पे। एक्जैक्टली द पॉइंट इज कि मेहनत नहीं की है हमने। अगर हम मेहनत करते तो डेफिनेटली हम लोग अपने आप को उनसे कंपेयर कर पाते। बट नाउ एट दिस पॉइंट वी आर नॉट इन अ सिचुएशन कि हम लोग अपना कंपैरिजन उनके साथ कर सके। उनके साथ कंपैरिजन करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी में एक्सेल करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देन हम लोगों को अपनी आवाम को, अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। मोर देन 60% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ यंगस्टर्स। तो उसके बाद उनकी एजुकेशन अगर हम कर लेंगे, उनको अगर हम लोग एजुकेट कर लेंगे, और एजुकेशन ये नहीं कि हम उनके हाथों में डिग्रियां पकड़ा देंगे। टू एजुकेट दैम इज़ टू टेल दैम कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आप किस तरह से अपना एक इमेज अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा इमेज क्या होता है और अच्छा कैसे बना जाता है, और अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें जब तक हमें नहीं पता चलेंगी ना, हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते। हमारी मॉरल वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी हैं, इंसान को इंसान ही नहीं समझता। तो मुझे नहीं लगता इसमें सोच ही हो कि बाजा बजाओ और आज़ादी मनाओ, तो वो कौम तरक्की कर सकती है जब ये सोचो। मेरे ख्याल में ना हर जगह पर बहुत से पहलू होते हैं, ठीक है, और हर चीज़ में खुशी मनाने का तरीका भी होता है। ठीक है, अब देखें हम लोग जो है मैं जब जा रही होती हूँ घर, रास्ते में ड्राइव कर रही होती हूँ, तो वहाँ पर जब ग्रीन एंड वाइट देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को अच्छा लगता है। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप मतलब आप सेलिब्रेट करें, आप अपनी कंट्री को सजाएं,
डजेंट मैटर। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने मुल्क को दे सकते हैं, सिर्फ लाइटें लगाने से, झंडे लगाने से नहीं, बल्कि खुद से मेहनत करके, राइट। मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही आप बाजे बजाने छोड़ दो, आप बैलून्स, वो ग्रीन एंड वाइट बैलून्स है वो लगाने छोड़ दो, आप सब्ज और सफ़ेद कपड़े पहनना छोड़ दो। आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, आई एम सेइंग कि आप ये करें। और आप, मुझे खुशी होती है यार वो देख के कि यार देखो ग्रीन कलर है, हमें प्यार है इस कलर से, ठीक है। हमारे पाक पैगंबर का जो रोज़ा मुबारक है वो सब्ज़ रंग का है, हमें कैसे प्यार ना होगा। लेकिन उसके बावजूद इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं अली जो हम कर सकते हैं, जो कि एक मेजर चेंज ला सकते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दें, ये भी करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता चलना चाहिए भाई